आज चारों मोटर चाल लेके जब जाएंगे इतना माड़े बैठा हूँ, कनेक्शन भी करा दो आज और मोटर पहुँचवा दो चारों। देखिए हम सरपंच साहब है इंजन वीरे के खेत में किसी ने बिठाओगे चौकीदार ने जरा कोई भी ना बैठा कितना बार रोजा लड़का करवाए इंजन वीरे का भाई ने ठीक है थोड़े तारे क्यों काटे साहब छछराना रुक के खड़ा हूँ। आज चारों मोटर चाल लेके जब जाएंगे इतना माड़े बैठा हूँ, कनेक्शन भी करा दो आज और मोटर पहुँचवा दो चारों। चार मोटर, एक तो दो छछराने की दो आली दो रहेगी, मोटर चारों आ गई। बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा इनका। बिजली का हो जाएगा विधायक जी, ऑनलाइन होता है, आपको बता हो जाएगा। भाई साहब 12 बज गए भाई साहब, मेरा की है आप भी कह दो फिर ये मैं भी कह दूँ ये और एक्शन है जो ये कनेक्शन नहीं कर देते ना। आप है ना पैसे वहाँ चाहे वाले लोग। हाँ अरे बैठे हूँ मैं, जब कनेक्शन हो रहे तब जाऊँगा आज। ना यहाँ तो मत बैठो ना आज तो युवा काम करना पड़ेगा, ये सारे मेरे फांसी तोड़ रहे हैं। ना विधायक जी, आप इनसे कहते हो कि वैसे साथ आप क्यों दुखी हो, मैं अभी करवाता हूँ। अभी एक्शन है जो नहीं पे भेजूँ, अभी कहता हूँ। जगबीर जी, आज आपके खेतों में विधायक जी पहुंचे हैं, क्या कहना है इस पे? विधायक जी आए हैं। देखो विधायक जी ने तो बहुत बढ़िया काम किया था। पहले तो पाइपलाइन दबवा दी थी, लेकिन ये पाइपलाइन दब तो गई, कर्मचारियों ने इसको चालू नहीं किया। आज आए हैं विधायक साहब, इन्होंने कहा ये कह रहे हैं प्रशासन को भी फोन कराया है, वो चालू करवा के जाऊँगा आज, जब तक यहीं पर रहूँगा। लेकिन जो ठेकेदार जो प्रशासन के अधिकारी थे, उन्होंने कोई इसके ऊपर मन लगा के काम नहीं किया। तो क्या लगता है शाम तक आएंगी मोटर वगैरह? दो मोटर तो आई हैं, अब 2 मोटर और आनी है। मोटर आ जाएगी, कनेक्शन नहीं हो रहे, मोटर के अपने आप चल जाएंगी। ना तो कनेक्शन हो रहे, ना जो इसके पाइप लाइन के ऊपर जो पाइप का अडूसर होता है वो अडूसर लग रहा। पाइप लाइन तो वैसे ही खाली पड़ी है, मोटर आकर रख दी, मोटर क्या चल पड़ेगी, उसके ऊपर अडूसर भी चाहिए, लाइट की भी सुविधा चाहिए, मोटर तो तभी चलेंगी। तो विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया है? विधायक जी ने तो ये आश्वासन दिया कि भाई आज चालू करवाऊंगा मैं इनको। लगता है कि आज हो जाएगी? देखो लगता तो है नहीं, ये तो 3 दिन हो लिए ये काम होते थे। कल एसडीएम साहब भी आ रहे थे, वो भी ये कह गए थे कि आज शाम को 4 बजे तक मैं चालू करवा दूंगा सब कुछ। वो एक ही मोटर चालू हुई पूरा दिन में, 3 वैसे रहेगी। आज ये बोल रहे हैं तीनों को चालू करवा दें, शाम तक 4 मोटर चलवा देंगे। और 4 मोटर से पानी भी नहीं निकलेगा, ये मोटर कम से कम ही आप है 10 मोटर चाहिए जब पानी निकलेगा, वो भी 15 दिन में 10 मोटर चलेंगी बड़े वाली, जब भी 15 दिन में पानी निकलेगा यहाँ का। 4 मोटर से क्या पानी निकला, इनसे तो 2 महीने में पानी नहीं निकला। ये तो ये हो सका है कि 4 मोटर चलेंगी तो धान की फसल तो हमारी होगी खराब है, गेहूँ की फसल बू सकती है अगर 4 चले गई तो, नहीं तो और कोई समाधान नहीं है। जीरी का तो कोई समाधान, जीरी तो खत्म ही होगी, बिल्कुल जीरी नहीं बचेगी। आज विधायक जी भी पहुंचे हैं, कल एसडीएम पहुंचे थे, क्या अभी तक समाधान हो पाया किसानों का? देखिए भाई साहब, लगभग प्रशासन यही है 3 साल से हमारी फसल खराब हो रही है। पहले गेहूं खराब होए, धान खराब होए, लगातार चौथा साल आ गया है। आप देख सको आज पानी चिड्डे 4-5वां दिन हो गया, और इससे 15 दिन पहले भी जब बरसात हुई थी हमारा पूरा एरिया नून का डूब चुका था। हम बार एक्शन एसडीएम चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक आप देखो सिर्फ 1 मोटर पूरे गाँव को मिली है। जो भी मोटर बंदी है थोड़ी घनी हम चला रहे हैं अपनी कोशिश में, आज खुद जिम्मेदार कर रहे हैं। और तो रही दूसरी बात, बहुत सारे जो खंभे हैं ऐसे गड्ढे हुए हैं जिन पर अब तक ट्रांसफार्मर नहीं है, तार नहीं गड्ढे हैं, यानी कि प्रशासन कुछ साथ नहीं दे रहा। एक काम हो रहा 10 बजे ही यहाँ गाड़ी आओ है महकमा की, कोई कोसा महकमा हो कदे कोसा महकमा हो, सिर्फ कर थेपड़ के काम कह चले जा आज हो जाएगा, लेकिन वो आज नहीं आ रहा। इस पानी से पहले भी 15 दिन पहले हमने 4 चक्कर एक्शन नहर महकमा एसडीएम बिजली 2 चक्कर मार दोगे। एक बार हमने दफ्तर में जाना पड़ा है, उड़द को गांव में भेजांगे, गांव में जाओ हाड़ कुछ नहीं पाता, यानी कि जमींदार गिरे रे माटी कर दी। ये फसल देख लो, इन 1000 किले डूब रहे हैं। जिस जमींदार की लगातार 4 साल से फसल खराब हो जा, वो केक तो अपना बाका पड़ा हुआ केक गुजारा करेगा। यार तो बहुत छोटे 2-2 किले 4-4 के जिम्मेदार मार दिए भाई। तो आज विधायक जी पहुंचे हैं, क्या आश्वासन एसडीएम द्वारा किया गया? आश्वासन तो भाई मिलते चल रहे हैं। हम दास किसान ने कभी भी आस नहीं तोड़ता। ये 4 साल तक फसल खराब हो फिर भी परमात्मा वास करे है, यानी कि किसान एक आशावादी है।
या भी फसल हमारी खराब होगी, शायद भगवान ना करावे क्यों आगे भी शायद नहीं बोन पावेगी, तो आशाएं बजी रही हम तो। शासन की तरफ से बदतमीजी के जवाब दिए गए। देखिए भाई कितनी सच्चाई को आप जी मैं जय बार भी यहाँ फल रहा है, हर साल की बात है यार। इसमें टम लाइन भी फिर शुरू हुई, फिर वो अधूरी रहेगी। और मैंने भी अधिकारियों को ये कहा था बस जहाँ चाहे वो छछरणा की बात है, चाहे वो रुक्की की बात है, मोई पुट्ठी, जहाँ भी जल भराव है, आप सारे अधिकारियों ने ये बेरा हर साल का जल भराव है। मैंने ये कहा था पहले आप मोटर कनेक्शन रेडी तैयार कर दो, ताकि जब भी बरसात आवा बटन दब जा तो किसान का नुकसान नहीं हो। अब आप देख रहे हो रुक्खी की छछराने की 1000 किला पानी भरा है, और ये भी मान लो 3-4 दिन में 5 दिन में पानी उतरेगा, इतनी जीरी खत्म हो जाएगी। किसान ने 5 महीने नहीं 5-7-10 दिन में हो जाएगा, 5 महीने में हो जाएगा। नहीं एक और बड़ी बात है, आप सुनो भाई, मान लो 5 दिन में पानी भी खाली हो गया, किसान ने दोबारा से फिर मजदूरी लगेगी, फिर पौधा होगी, फिर खाद पड़ेगा, यानी कि किसान को दोबारा से 1 एकड़ में 10,000-15,000 का तो खर्चा पहले हो लिया, 15,000 का फिर होगा, और फिर किसान की जीरी आगे पता नहीं होगी कितना होगी। जैसे किसान करे विधायक जी तो 5 महीने भी खाली करता इस बात में भी मैं कोई झूठ नहीं कहता, मैंने 5 महीने भी खाली नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो दुर्भाग्य की एक बात और है, आप देख रहे हो मौके पर जल भरा हुआ है। और जब पिछली बरसात आई, गेहूँ खराबे की बात थी, मैं विधानसभा सत्र था, बजट सत्र, सबसे पहले आवाज़ मैंने उठाई। बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ ये सरकार बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन मैंने विधानसभा में भी कहा था कि आपका नारा सबका साथ सबका विकास जरूर है, लेकिन बड़ौदा हल्का के लिए और बालू के लिए विश्वासघात हुआ, हर बार हुआ। और जब ये 181 करोड़ रुपए के ने ये कहा हमने बजट दे दिया, किसानों को मुआवजा दिया, लेकिन दुर्भाग्य गोहाना तहसील का 1 रुपया भी कहीं किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया। और मैंने विधानसभा में सवाल लगाए भी, 1 महीने से ऊपर हो गया, उसका भी कोई जवाब नहीं। और इससे प्रत्येक से प्रमाण की जरूरत कहाँ रहेगी। आप देखो जल भरिया खड़ा है, बच्चे चढ़ा और रुक्की के जो किसान हैं इनको ना गेहूँ का मुआवजा मिला, ना जीरी का मुआवजा मिला। अगर आज की परिस्थिति है तो देखो आप जिस किसान ने 20-20 हज़ार रुपये खर्च करके जीरी लगा दी और आज वो पौध खराब होगी, वो डूब गई, किसान कहाँ जाए। किसान आज बड़ी मुसीबत में है, और इस सरकार के कान बज्जू तक नहीं चल रही। मैं हर विधानसभा का जो सत्र हुआ है ज़ोर शोर से अपनी हल्का की आवाज़ उठाऊँ, लेकिन मेरी आवाज़ को अनसुनी किया जा रहा है। लेकिन मैं सरकार को चेताना चाहूँ, या तो इनका किसानों का मुआवजा और इनका काम करे, वरना अगर कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, मैं किसानों को ले गए जो रोहतक हाईवे, रोहतक पानीपत हाईवे, इसको जाम करने का काम करूँगा और खुद बैठ जाऊँगा। छिचड़ाना और रुक्खी का तो देख लिया जी, ये तो शामी आ लिया, लेकिन बाकी जो बड़ौदा हल्के के गांव है उनमें भी जो प्रशासन है उसकी तरफ से बढ़िया को कार्रवाई करी नहीं जाने लग रही है। कि मी हो रहा गया तो कई गांव और हमने डूबे दिखेंगे, क्योंकि उतरने का ये पहले जो प्रबंध होने चाहिए वह नहीं करने लग रहा प्रशासन। देखिए इस बात में सच्चाई है, छछरणा रुक्की का तो इसलिए जिक्र कराया कि मौके पर खड़ा हूँ। हल्का बड़ौदा का मोई पुट्ठी है, रबड़िया है, रबड़िया तो गाँव में पानी भरा, मैं जाऊँगा। आप बनवासा है, छपरा है, नाना है, धनाना है, यो भोसाना है, मड़ुलाना है, शामड़ी है, बहुत सारे गांव, मोई उड्डा है, बहुत सारे गांव जो हमारे गांव बहुत सारे में जल भराव है। लेकिन प्रशासन पता नहीं कहाँ कौन सी नींद में सोया हुआ है। प्रशासन ने काम करना चाहिए। और किसान और बहुत एक और बताऊंगा मैं आपको, गोवाना तहसील में तकरीबन अधिकारी किसान के बालक है, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। और मैं आपके सामने एसडीएम साहब से भी बात करी, डीसी से भी मैं सुबह बात करके चले आऊँ, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम जल्दी से जल्दी बिजली का कनेक्शन भी और मोटर भी लगाने का काम। किसानों ने कहा कि जो है विधायक चाहे कांग्रेस का है या बीजेपी के लोग हैं, वो आते हैं, माड़ा गलवाते हैं, चले जाते हैं कि पाइपलाइन हमने बिछवा दिया है, लेकिन इसमें व्यवस्था पूरी नहीं है। देखे भाई, ना तो माड़ा गलवाना अर्धा कितने फालतू और ना कितने फालतू बात करे अर्धा, लेकिन यह सच्चाई है। मैं ठोक बजा कर कहूँ हल्का विरोध है कि कहीं भी किसी का मैं पाइपलाइन हो, वह बालू की देन है। बालू लड़ाई लड़ी है विधानसभा में। अगर कोई बीजेपी का जेजेपी का कोई भी वर्कर नेता अगर यह बात कहा तो हमारे शामी आवे, अगर हमने फलाना काम की पाइपलाइन मंजूर कराई, मैं मान जाऊँगा। लेकिन ये सारी लड़ाई मैंने लड़ी, हरीश हल्का बड़ौदा ने मेरे को वह ताकत दी, मेरे को विधायक बनाया,
36 बिरादरी के लोगों ने, और वो उस ताकत से मैंने ये लड़ाई लड़ने का काम किया। और जब ये लाइन लगनी शुरू हुई, लेकिन बहुत सारी लाइनें अधूरी हैं, उनको अब नहीं तो अगले साल पूरी हो जाएगा। और मेरी कोशिश है कि मेरे हल्के बड़ौदा के जितने भी गांव, किसी भी किसान की फसल पानी में डूब के ना खराब हो, ये मेरी सोच है और मैं इसको पूरा करके मानूंगा। मैंने जहाँ तक भी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ूंगा। अभी एसडीएम से आपने फोन पे बात की है, क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया, मैंने कह दिया ना बैठा हूँ, मैं कहता आज चारों मोटर चल जाए, बिजली का कनेक्शन हो जाए। ना विधायक यहाँ से जाने वाला नहीं है। फिर भी एसडीएम ने आश्वासन दिया, विधायक जी आप मेरी मानो, मेरी समझो, रिक्वेस्ट आप ना बैठो, मैं सारे कनेक्शन कराऊंगा, लेकिन देखता हूँ जैसा होगा वैसा मैं करूँगा। लेकिन आज जब तक ये चारों भी लाइट कनेक्शन नहीं होंगे, मोटर नहीं चलेंगी, मैं यही हूँ। इन बातों को तो 3 दिन हो गए लगातार ये बात बिल्कुल 3 दिन हो गए मेरे पास। परसों मैं चंडीगढ़ था मीटिंग में, जब यहाँ छिचना के जो पूर्व विधायक है, सरपंच और बीजेपी के किसान यूनियन के नेता भी हैं, बड़े मेहनती हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था परसों। मैंने कल परसों शाम को एसडीएम का, एसडीएम कल यहाँ आया था पूरे प्रशासन के साथ, उन्होंने वो भी देख के गए हैं। हम इस जो जितना जल भरा इसके ऊपर निरंतर हमारी नज़र है। विधायक जी आपने पीठ तो थपथवा लिया, आपने जो पाइपलाइन है आपने बिछवाई है जी, कागजों में 26/5 में पूरा काम हो चुका, लेकिन पूरा अभी तक नहीं हुआ है। भाई इसका जिम्मेवार कौन है? भाई इसका जिम्मेवार अधिकारी है। और मैं मौके पे बीच में जब ये पाइपलाइन लगनी शुरू हुई, मैं बीच में भी आया था। जब काम चालू था उन्होंने ये कहा था भाई काम पूरा कर देंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कमी है तो प्रशासन की और ठेकेदार की कमी है, और ये मेरे को महसूस है। और भाई पीठ छाती इसलिए तब दबाई कि मैं मंजूर करा के ले आया हूँ। तो आप ये बताएं, क्या उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं कार्रवाई भी करूँगा। विधानसभा में भी इस बात का मुद्दा उठाऊँगा। कई लाइन तो ऐसी 2-3 लाइन तो मेरे संज्ञान भाई, जैसे रुक्की की बात है, 2 लाइन है रुक्की पर गाँव से ड्रेन तक, 2 साल पहले साल दबी वो, लेकिन आज तक ना उनका मुँह ना पुंजड़। तो मुँह कभी भी जाऊँगा, वो लाइन आज दब जरूर गई, लेकिन उनका कोई काम नहीं आ रही, वो ठप रही है और वो पाट भी रही है। ठीक है जी। नहरें साफ नहीं